नमस्कार वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। और जितने भी वांचो मीडिया के व्यूवर्स या पूरे वांचो अब तक के LDSU यानी लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन के कॉन्फ्रेंस कप इलेक्शन के चलते अभी तक की अपडेट क्या है ये सोचते होंगे। हर कोई हर न्यूज़ चैनलों में, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अलग अलग ब्रीफिंग, अलग अलग प्रकार के आप लोगों ने खबरों को सुनने को मिला होगा, या व्हाट्सएप के जरिए अलग अलग कैंडिडेट के ऊपर हर तरह की खबरें आप लोगों को सुनने को देखने को मिला होगा। लेकिन अभी तक मैंने जो आंखों देखी, यो खुद मैं मौजूद था वहाँ पे, जो अभी तक की अपडेट क्या हो रहा है ये आज हम आप लोगों से थोड़ा सा अपडेट बताएंगे। इलेक्शन के चलते पहले क्या हुआ था ये मुझे पता नहीं है क्योंकि हम खुद मौजूद नहीं थे। लेकिन जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसी दिन से मैं वहाँ मौजूद था। उससे पहले ना किसी कैंडिडेट से मैं मुलाकात किया, ना किसी सेक्रेटरी कैंडिडेट, ना प्रेसिडेंट कैंडिडेट से मेरे चैनल में उन्होंने कोई ब्रीफिंग दिया। ऐसे किसी से हम मिला नहीं है। लेकिन जिस दिन रजिस्ट्रेशन थे उसी दिन मैं वहाँ मौजूद था और उसी शाम से ये घटनाएं शुरू हुई है। छोटी सी गड़बड़ हुई है, ऐसा अब लोगों ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखने को मिला और व्हाट्सएप के जरिए हर तरह की बातें सुनने को मिला होगा। लेकिन ये बातें सच क्या था ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई हर तरीके की बातें सुनाती है, तो सच क्या है, सच क्या था ये बताना ज़रूरी है। क्योंकि मैं वहाँ खुद मौजूद था और मैंने जो देखा, मैंने जो सुना और जो कमेटी ने जिस तरह से बयान दिया है, ये सारे आज हम आपको बताएंगे कि LDSU यानी लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन कम कॉन्फ्रेंस के चलते अभी तक की क्या अपडेट है। तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो रहे थे उस दिन सारा दिन हम लोग वहाँ थे। मेरे अलावा और कोई अलग अलग चैनल वाले भी थे, तो हम भी खुद वहीं में मौजूद थे। और शाम होते होते हम यहाँ से निकल गए और रात हो गए थे। तो अचानक मुझे कॉल आया कि सर्किट हाउस जो स्ट्रॉन्ग रूम पे कुछ स्टूडेंट जो कमेटी नहीं है वो स्टूडेंट एक घुस आया है, जिसका वजह से पूरा हंगामा हो रहा है। तो आपको भी जाकर वहाँ देखना चाहिए। ऐसा किसी का मुझे फोन आया था, तो मैं यहाँ से तुरंत भागा चला गया। तो देखा तो वहाँ पूरा भीड़ों से घेरे हुए थे। लेकिन पता चला कि हर स्टूडेंट वहाँ यही कंप्लेन था कि यहाँ पे जो कमेटी होते हैं उन सब की भी इजाज़त नहीं है अंदर जाने की। लेकिन ये स्टूडेंट्स जो है, एक शख्स जो है, एक वोटर्स जो है, अपना मर्जी घुसा है या किसी कैंडिडेट ने इलीगल तरीके से अपना सपोर्टर्स का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए घुसाया है, अलाउ किया है, या कमेटी का काम से घुसाया है, पता नहीं। लेकिन एक शख्स ऐसा मिला है स्ट्रॉन्ग रूम पे, यानी कि यहाँ ऑफिशियल काम होती है, LDS होती है, यहाँ लैपटॉप होते हैं, यहाँ उन सभी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जो रूम एकदम स्ट्रिक्ट रूम है वो, जिसको जहाँ तहाँ जिस चीज़ को वहाँ अलाउ नहीं करते हैं। वहाँ पे लिमिटेड लोगों को ही अलाउ किया जाता है, जो टीम होते हैं उसमें से भी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन चेयरमैन और रजिस्ट्रेशन कमेटी के लोग ही वहाँ जाते हैं। ऐसा एक रूम होते हैं, स्ट्रिक्टली रूम। तो वहाँ पे एक स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट वहाँ पे मिला है, पकड़ा गया है। उनके हाथ में लैपटॉप ऑपरेट करने लगे थे और रजिस्टर के साथ मिला है। और उसका फ़ोन पे बैक कवर पे एक कैंडिडेट का फोटो चिपका हुआ था, यानी हेंगम आराम का लोगो लगे हुए थे, जिसका मतलब ये समझ जाता है कि ये हेंगम आराम का सपोर्टर है और इन्होंने इलीगल तरीके से अपना सपोर्टर्स को आफ्टर ये रजिस्ट्रेशन ओवर टाइम होने के बाद ये इलीगल तरीके से रजिस्ट्रेशन करने के लिए शायद घुसा हो,
ऐसा वहाँ के लोगों के भीड़ों का कंप्लेंट था। तो सच जानने के लिए तो हम लोग वहाँ बैठा, पूरा देर रात तक बैठा हम लोग। मैं अकेला नहीं थे, पूरा मेरा टीम जितने भी लॉन्डिंग में थे सभी वहीं थे। तो जब तक वो कौन शख्स थे वो तब तक मुझे पता नहीं था, ना वो वहाँ मुझे मिला मेरे जाने तक, ना किसी ने उसका नाम अच्छा से बताया। लेकिन ये जरूर बताया कि शायद ये हेंगम अरांगहम जो एलडीएसयू प्रेसिडेंट के एस्पायरिंग कैंडिडेट है उसका आदमी है, इतना बताया। तो तब तक पूरा कमेटी आ गया। इसका पिछले वीडियो आप सबने देखा होगा, भीड़ और वहाँ का प्राउड आप सबने देखा होगा, कैसे लोग जस्टिस के लिए चिल्ला रहे थे, हल्ला कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि इस पर जांच होनी चाहिए। तो तुरंत कमेटी दौड़ भागा चला आया। कमेटी ने भी तुरंत इन पर चर्चा किया और जांच पड़ताल किया। तो ये सामने निकल के आया कि जो शख्स घुसा था जो स्ट्रांग रूम में, वो हाँ जरूर ये हेंगम अरांगहम का सपोर्टर थे और वो उनका ही गांव का है, लेकिन उसको अपॉइंट कराया गया था रजिस्ट्रेशन कमेटी के जो चेयरमैन है अचक अरांगहम ने उनके वाइस प्रेसिडेंट लोगों से बात करके उनके टीमों से परमिशन लेके उनको परमिशन दिया गया था कि दिन में जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वही किताब थे, जितने भी दिन में स्टूडेंट सभी का, वोटर सभी का रजिस्ट्रेशन हुआ था वही किताब थे हाथों पे, और उसको कंप्यूटर पे प्रिंट आउट करके देना है। इसलिए चेयरमैन ने उनको अपॉइंट करा के उनको परमिशन दिया गया था। ऐसा सामने जांच पड़ताल में ऐसे निकल आया है। यानी कि जो दिन ना कि यहाँ पे इलीगल तरीके से किसी को वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, ना इलीगल तरीके से कुछ और दूसरा अन्य काम करना है, सिर्फ केवल और केवल ये दिन में जो रजिस्ट्रेशन में हुआ था, जितने भी लोग हुए हैं टोटल मिला के जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसका कंप्यूटर में प्रिंट आउट करके उसको निकलना है, इलेक्शन कमिश्नर को देना है तुरंत उसी रातों रात, और सब में बात देना है, वही काम था। इसलिए वहां गए हुए थे। ऐसा कमेटी के जांच पड़ताल में निकल आया है। और लेकिन रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं था जब तक उन लोगों ने चेक किया, कंप्यूटर और रजिस्टर भी चेक किया, तो वही कमेटी का ही रजिस्टर थे, ना कि वो अपने तरफ से एक्स्ट्रा कुछ लाया है, ऐसे भी कुछ नहीं थे। और कंप्यूटर लॉगिन नहीं हो रहा था, उस पर ऑलरेडी साइनिंग का जो ऑप्शन आता है उसमें अटक रहे थे। तो पासवर्ड उनको जो घुसा है अंदर गए हैं वो उनको पासवर्ड मालूम नहीं था, जस्ट कंप्यूटर वो लॉगिन करने वाले थे तो साइनिंग दिखा रहा था। जब तक दूसरा कोई दूसरा स्टूडेंट के या कहे या दूसरा ऑपरेशन वाले कोई आकर उनको वहीं पे पकड़ा कि उसने उनका जो रजिस्टर है उनको खुल के देखा, उसका फोटो क्लिक किया और लैपटॉप ऑपरेट कर रहे थे उसका क्लिक कर लिया, और लड़का के फोन में जो पीछे तरफ जो हेंगम अरांगहम का जो लोगो थे वो देख लिया। तो उसने समझा कि ये पक्का हेंगम अरांगहम का आदमी है और इलीगल तरीके से ये अपना सपोर्टर्स, अपना वोटर्स को रजिस्ट्रेशन करने के लिए शायद आया है। ऐसे सोच के उन्होंने पूरा स्टूडेंट को वहां पे बुलाया, भीड़ इकट्ठा हो गया, सब ग्रुप में यही बातें अभी फैला दिया उसी रातों रात। तो इस तरीके से उस दिन को ये घटनाक्रम हुआ था। तो उसी रात तुरंत कमेटी आकर के उसका प्रेस ब्रीफिंग हुआ, वो सब आप सभी ने देखा होगा, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पूरे कमेटी उन्होंने मौजूद थे। सभी ने दौड़ा भागा चला आया और इन पर जांच हुआ अच्छी तरीके से। और इलेक्शन कमिश्नर का ब्रीफिंग आप सबने देखा होगा, सुना होगा कि ऐसे कोई दूसरा इलीगल तरीके से आया हो या इलीगल तरीके से कुछ दूसरा एक्स्ट्रा काम कर दिया हो, ऐसा कुछ सबूत नहीं मिला है। तो बस वही मतलब दिन में जो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो उनको जो है प्रिंट आउट करने के लिए जस्ट रजिस्ट्रेशन कमेटी ने उनको भेजा गया था
बस उन पर मिसअंडरस्टैंडिंग था, ऐसा उनका ब्रीफिंग है। तो साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन चेयरमैन है अचक आलम ने भी ब्रीफिंग दिया है, उनका भी मैंने भी पूछताछ किया था उनसे भी, तो उनका जवाब भी ये था साफ साफ तौर पे कि मैंने ही इनको अपॉइंट कराया था, मैंने ही इनको अलाउ किया था क्योंकि दिन भर मैंने खुद काम करके और थका हुआ था, थोड़ा सा फ्रेश अप ले रहा था, तो तब तक इनको थोड़ा सा ये प्रिंट आउट करके जल्दी उनको इलेक्शन कमिश्नर को देना था, तो उनको फटाफट काम पे उनको तुरंत उन्होंने वहाँ पे परमिशन दिया कि इसको प्रिंट आउट करके निकले, और ताकि हम जल्द से तुरंत कमिश्नर तक ये प्रिंट आउट करके दे सके। तो ऐसा उनका बयान था। और उन्होंने सिर्फ उनके दूसरा कमेटी से भी, उनका जो वाइस चेयरमैन है या उनके कमेटी है, उनसे भी परमिशन लिया था, सिर्फ अपना तरफ से वो परमिशन नहीं दिया था कि अपना दूसरे साथीदार कमेटी से उन्होंने परमिशन लेके उनके जानकारी के साथ उनको परमिशन के साथ भेजा गया था। ये अचक आलम यानी कि रजिस्ट्रेशन चेयरमैन का साफ तौर पे ये ब्रीफिंग दिया हुआ है। तो अभी तक ऐसे कोई गबलाबाजी सामने निकल के नहीं आया है। जहां तक इलेक्शन कमिश्नर पूरे ऑर्गेनाइजिंग टीम के द्वारा जो ब्रीफिंग दिया गया है, जिसमें कोई भी कैंडिडेट ऐसा कोई फ्रॉड नहीं किया है, किसी ने भी अभी तक ऐसा इलीगल तरीके से अपना सपोर्टर्स को रजिस्ट्रेशन कराया हो या कुछ अलग दूसरा काम कराया हो, ऐसा कोई भी काम अभी तक सामने निकल के नहीं आया है। तो ये चीज को आप लोगों तक सही बात, सच जो अभी तक हो रहा है लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन के चलते, इलेक्शन के चलते अभी क्या हो रहा है, ये सच जो है आप लोगों को जानना जरूर है। इसलिए मैंने जो मेरा आंखों देखा, जो कमेटी के जो बयान सामने आया है, ये बातें सारे आप लोगों तक पहुंचानी थी, क्योंकि आज तक आप सभी ने अलग अलग कोने में बैठ के, दूर दराज गांव में बैठ के, अलग दूर शहरों में बैठ के, कुछ अलग अलग सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म में, अलग अलग व्हाट्सएप के जरिए वीडियो मैसेज, लिखित मैसेज वगैरह वगैरह आप लोगों ने सुनने को और देखने को मिला होगा। लेकिन सच्चाई जो है, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि जो हुआ है यही सच है कि अभी तक कोई ऐसा, किसी कैंडिडेट ने भी अभी तक कोई ऐसा इलीगल काम नहीं हुआ है, सही ढंग से जा रहा है। उसी रातों रात ये सल्टाया गया था। और अचक आलम यानी कि जो इलेक्शन और जो रजिस्ट्रेशन चेयरमैन है, उनका ये कहना है, फिर भी अगर किसी भी कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल की हो या सेक्रेटरी की हो या किसी भी स्टूडेंट को या रजिस्ट्रेशन को लेकर अगर किसी को भी डाउट है, तो आइए, उनसे मिल सकते हैं, वो रजिस्टर चेक कर सकते हैं। वो बार बार यही ब्रीफिंग में बताया है सबको। तो इसमें कोई ऐसा डाउट करने वाली बात कुछ नहीं है। अभी तक सब क्लियर चल रहा है रजिस्ट्रेशन तक। ऐसा कोई किसी कैंडिडेट का भी कोई ऐसा इलीगल काम अभी तक सामने नहीं निकल के आया है। और कमेटी का भी अभी तक बयान यही है कि ठीक ठाक चल रहा है। और नेक्स्ट डे यानी कि पिछले कल स्क्रूटिनी थे। स्क्रूटिनी के दिन सब अच्छा गया है। सारे कैंडिडेट अभी इलेक्शन खेलेंगे और जो प्रेसिडेंशियल और सेक्रेटरी के अलावा दूसरा स्पोर्ट्स की और ये फाइनेंस की और अलग अलग पोस्ट की जो है वो नॉमिनेट हो चुका है। कुछ एक दो शायद खेलेंगे, इसका डिटेल भी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन कल हम मौजूद थे दिन भर। तो जिस वक्त फिर ये एक घटनाक्रम हुआ है, जो हंगामा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर ने एक कैंडिडेट पर हाथ छोड़ा है, ऐसा बातें सुना है। और कल दिन भर तो मैं वहां था, लेकिन बीच में हम एक बार बाहर निकल गया था दूसरा काम से। तो तब तक ये घटना हुआ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक कैंडिडेट पर हाथ छोड़ा है। तो तुरंत ये सुनते ही मैं भागा वापस चला आया। तब तक लोग
अलग अलग जगहों पर ग्रुप वाइज डिस्कशन चल रहे थे। वहाँ पुलिस का भीड़ लगी हुई थी। वहाँ एडवोकेट टीम और फॉर्मर LDSU प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सब भी थे। और खासकर मैंने कल देखा कि LDSU के फॉर्मर सेक्रेटरी पंजम वांगसु बहुत ही लोगों को कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छा रोल निभाया। उन्होंने बहुत ही अपना योगदान दिया है इस बार, बहुत ही अच्छा लोगों को कंट्रोल किया है उन्होंने। ऐसा मैं नजरा जो मैं देख रहा था वहाँ पे, ऐसा मैंने देखा। तो लास्ट में मुझे बातें होते होते ये मालूम चला कि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को कमिश्नर ने हाथ छोड़ा है। ये पर्सनल मैटर था लेकिन हाथ छोड़ दिया, ये गलत हुआ, ऐसा वहां पे चर्चा हो रहा था। तो बाद में वो प्रेसिडेंट के जो टीम है उनका ये मांग था कि वो कमिश्नर को निकाल देना चाहिए और दूसरा अपॉइंट करना चाहिए तुरंत। वो 30 मिनट्स का टाइम दे रहा था और एपोलॉजी लिखना चाहिए विद मीडिया वीडियो में, ऐसा उनका मांग था। तो बातें बहुत हुई वहाँ पे, बहुत सारे ऐसे टीम से बातें हुई और एडवोकेट टीम से बातें हुई। फॉर्मर LDSU प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने भी बहुत सारे बातें समझाए लोगों में, बीच में बहुत सारे ऐसे बातें हुई। लेकिन अंत पे उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो हाथ छोड़ा है उनको वहां से टर्मिनेट कर दिया है, यानी कि इलेक्शन ऑर्गेनाइजिंग टीम से उनको निकला दिया है। वो नोटिफिकेशन ऑलरेडी अब तक आप लोगों ने देख लिया होगा। और ये बात आप लोगों ने अलग अलग चैनल में और नेपाल लाइव में अभी देख रहे होंगे। वहाँ पे भी साफ तौर पे उन्होंने माफी मांगा है, वो भी देखा होगा आप लोगों ने। और दोनों में पूरा अभी मिलजुल हो गया है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो वीडियो क्लिप आप सबने नेपाल लाइव में देखा होगा, मैंने भी अभी देखा था। तो इस प्रकार से हम लोग कल जो कैंडिडेट की टीम का जो ये मांग था कि उनको टर्मिनेट करना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर से और उनको जो है एपोलॉजी लिखना चाहिए। तो बाद में टीम और वो कैंडिडेट की टीम और ये ऑर्गेनाइजिंग टीम के साथ दोनों बात करके ये हल निकल आया कि चलो वो कैंडिडेट अंदर जाएंगे जो हाथ छोड़ा है कमिश्नर तक, और साथ में मीडिया टीम भी जाएंगे और उनके सामने में वो माफी मांगना होगा विद प्रूफ वीडियोग्राफी। ऐसा बात हुआ था बाहर में। तो हम लोग वहां गए तो जरूर उन्होंने जो कमिश्नर ने जो हाथ छोड़ा है उन्होंने उनसे माफी मांगा और दोनों में पूरा अभी मिलाप हो गया है। कोई ऐसे उतार चढ़ाव वाली बात नहीं है, अभी तक सब मिलाप हो गया है। लेकिन हाँ, पिछले कल रात कॉन्फ्रेंस होने वाले थे, लेकिन इस वजह से, इस घटना की वजह से ये पोस्टपोन कर दिया गया है। शायद आज शाम को होगा, जिसका भी हम फुल अपडेट आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, यही है, अभी तक कोई ऐसा बड़ा इश्यू नहीं है, पूरा सब ठीक ठाक चल रहा है। जो हुई है पता नहीं अंदर की बात क्या था वो तो पता नहीं, लेकिन जो सामने में मैंने जो देखा, मैं जो खुद मौजूद था, जो और इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से जो सामने निकल के आया है, ये सारे बातें मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, ताकि दूर दराज गांव में रहने वाले अलग अलग न्यूज चैनल में, अलग अलग व्हाट्सएप में, अलग अलग प्रकार के आप लोगों ने ये खबरें सुना होगा, देखा होगा। तो सच क्या है ये जानना जरूरी था। तो यही सच है जो अब तक मैंने बताया है। कोई कैंडिडेट अभी तक कोई ऐसा इलीगल काम नहीं हुआ है, किसी कैंडिडेट ने भी अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, ना कोई किसी पर हाथापाई हुआ है। सिर्फ ये इलेक्शन कमिश्नर और एक कैंडिडेट के ऊपर में कल हाथ छोड़ने पर ये थोड़ा सा हंगामा हुआ था, ये भी मिलाप हो गया है। कोई ऐसे इश्यू नहीं है, अभी पीसफुल चल रहा है और उम्मीद करता हूँ आगे भी बहुत ही अच्छा शांतिपूर्वक से आप लोग इस इलेक्शन को पार करेंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। और कमेटी कैंडिडेट जितने भी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सब शांतिपूर्वक के साथ
खुशी होना चाहिए आप लोग को कि हमने अपने चॉइस के एक अच्छा नेता हमको चुनना है। ये आपका मन में खुश होना चाहिए, न कि वायलेंस के साथ, न कि टेंशन के साथ, न कि किसी को हाथापाई करके, न कि किसी से तू मैं करके अपना नेता चुनना है। आपको खुशी होना चाहिए कि मैं आपका अपना नेता को खुशी से, मैं एक अच्छा नेता, स्टूडेंट नेता को मैं चुनने जा रहा हूँ। ये मन में आपका खुशी होना चाहिए। इसी खुशी के साथ आप इस इलेक्शन को दीजिए। अपना अच्छा जो आपके लिए जो अच्छा लगे, आपके लिए जो अच्छा हो, आगे जाकर स्टूडेंट के लिए, वांचनों के लिए, उस नेता को आप चुनिए। कोई टेंशन ना लीजिए इसमें। और बाकी वांचनों, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत ही अच्छा से जा रहा है। इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन ऑर्गेनाइजिंग टीम और फॉर्मर LDSU प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और पूरा एग्जीक्यूटिव टीम जो है बहुत जोरदार लग रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद श्री पंजम, स्पेशली जो है श्री पंजम वांगसु को मैंने देखा कि इस माहौल को कंट्रोल करने में उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। वो बहुत ही अच्छा अभी कंट्रोल कर रहे हैं साथ में, और इसी तरह टीम को आप लेके चलेंगे, यही उम्मीद है आपसे भी। तो यही था सारा सच। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ। तब तक के लिए इंतजार बने रहिए।